ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रीकिंग फेरी टेल एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सेंट जेरिम होता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल में आती है क्योंकि उसके डैड बीमार होते हैं और वो अपने डैड को कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं आपको जान से मार डालूंगी। उसके डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके डैड की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद जेरिम के पास उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी स्टेप मॉम और उसकी 2 स्टेप सिस्टर ही रह जाती है। फिर हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम के डैड स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं और वहाँ से एक लेडी गुजरती है जो कि उसके डैड को देखती है और उसे देखकर उसे देखती ही रह जाती है और फिर वो उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वहीं पास में ही जेरिम बैठी होती है जो कि छोटी सी होती है और उन दोनों को देख रही होती है। उसके बाद जेरिम के डैड उस लेडी से शादी कर लेते हैं जिसका नाम वांग सोरा होता है और वो जेरिम को लेकर उसके साथ ही रहने लगते हैं। और सोरा की पहले से ही 2 बेटी होती है जिनका नाम कैंग सूजिन और कैंग हुआजिन होता है। और वहीं प्रेजेंट में जेरिम के डैड की डेथ की वजह से सोरा काफी ज्यादा अपसेट होती है और हुआजिन उसे खाना खाने के लिए कह रही होती है लेकिन वो खाना नहीं खा रही होती है तो उसे खाना दिखाने लगती है जिसकी वजह से उसे वॉमिट का मन होने लगता है। तो सूजिन कहती है कि क्या आपकी तबीयत खराब है? सोरा कहती है कि मैं फिजिकली अनफिट नहीं हूँ, बस तुम्हारे डैड की याद में मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। और उसकी ऐसी हालत देखकर जेरिम सोचती है कि मेरी स्टेप मॉम मेरे डैड से तो बहुत प्यार करती है, बस ये फैमिली मुझसे ही प्यार नहीं करती। और फिर वो अपने रूम में आती है तभी उसे उसके डैड की बात याद आती है। मरने से पहले उसके डैड ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है। फिर जेरिम ड्रॉर ओपन करती है तो उसमें चुंगदाम हेवन होटल का एक आर्टिकल होता है जहाँ पर मैनेजर की जरूरत होती है। साथ ही उसके डैड ने उसके लिए नोट लिखा होता है कि तुम अकेली सक्सेस नहीं हो सकती, तुम चुंगदाम हेवन में एक अच्छी सी जॉब ढूंढो और वहाँ पर एक अमीर लड़के से शादी करके सिंड्रेला बन जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो। यह देखकर जेरिम को काफी गुस्सा आता है। फिर हमें चुंगदाम हेवन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपनी स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम चामिन होता है और वो वहाँ का ओनर होता है। चामिन के पास उसका सेक्रेटरी आता है जिसका नाम योंग बे होता है और वो चामिन को बताता है कि हमारे बिजनेस में हमें काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। तो चामिन कहता है कि यह तो अच्छी न्यूज है, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। योंग बे कहता है कि आप भी कैसी बातें कर रहे हो? तो चामिन कहता है कि इस टाइम हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं एक रिच फैमिली में पैदा हुआ हूँ और इससे क्या फायदा कि पूरी उम्र हम सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहे। योंग बे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर एक ना एक दिन आपको यह बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा और इस टाइम यहाँ पर सभी एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत है। चामिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब से एम्प्लॉय की सैलरी को 10% इंक्रीज कर दिया जाएगा। यह सुनकर योंग बे काफी खुश हो जाता है। तो चामिन कहता है कि हमें सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम जेरिम को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं जिसका नाम सियोंग जियोंग होता है और उसे कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा बेकार थे, आज तक उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तो सियोंग जियोंग कहती है कि उन्होंने तुम्हें चुंगदाम हेवन के बारे में बताया और मैंने रूमर सुना है कि वहाँ पर 2 एम्प्लॉय शादी करने वाले हैं। तो जेरिम कहती है कि क्या मेरी लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हो सकता है? सियोंग जियोंग कहती है कि हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। तो सियोंग जियोंग जेरिम को कहती है कि अगर तुम अपसेट हो तो तुम रो सकती हो। जेरिम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो घर आकर सो जाती है और सपने में अपने डैड को देखती है और अपने डैड को गुस्से में कह रही होती है कि आप मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो और एक डैड अपनी बेटी को कैसे लिख सकता है कि वो अपनी लाइफ में खुद कभी सक्सेस नहीं हो सकती और मुझे एक अमीर लड़के से शादी करनी चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है और वो वहाँ पर एक पंपकिन लेकर आते हैं और जेरिम की तरफ वो पंपकिन फेंकते हैं और पंपकिन की रूट में जेरिम पूरी तरह से बन जाती है और इस सपने की वजह से जेरिम एकदम से उठ जाती है और कहती है कि यह क्या था। और फिर वो इस सपने के बारे में सर्च करती है कि पंपकिन की ड्रीम में देखने का क्या मतलब होता है। तो उसमें लिखा होता है कि वेल्थ का साइन है। यह देखकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी उसके पास योंग जियोंग का कॉल आता है और उसे बताती है कि चुंगदाम हेवन में 2 एम्प्लॉय की शादी होने वाली है, हमें वहां पर जाना चाहिए। जेरिम कहती है कि ठीक है, इसी बहाने हमें पता भी चलेगा कि चुंगदाम हेवन आखिर है क्या चीज। फिर जेरिम रेडी होकर चुंगदाम हेवन के सामने आती है और वो इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर जेरिम का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वहीं हम अंदर चामिन को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला लेकर आया हुआ होता है। योंग बे उसे कहता है कि आप अम्ब्रेला लेकर क्यों आए हो और यहाँ पर आज किसी की वेडिंग है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। चामिन कहता है लेकिन मुझे फिर भी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, आजकल लोग काफी ज्यादा डेंजरस है। तो योंग बे कहता है फिर आपको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था।
चामीन कहता है कि यहाँ पर शादी हो रही है तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था। और तभी वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्लावर बुके लेकर जा रहा होता है। तो योंग बे कहता है मुझे लगता है कि आपको इस लड़के के ऊपर डाउट हो रहा है कि वो डेंजरस है, लेकिन अगर आप ऐसे ही हर किसी के ऊपर डाउट करते रहे तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर हम ब्राइट को देखते हैं और तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है जो कि ब्राइट के साथ काफी बदतमीजी करने लगता है और वो उसका एक्स होता है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर चामीन आ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही डाउट था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो लड़का चामीन को अपने सामने से हटने के लिए कहता है और उसके अम्ब्रेला भी पकड़ लेता है, लेकिन चामीन तो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो उसे उठा उठा कर नीचे पटकता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर चामीन ब्राइट को कहता है कि तुम्हें स्माइल करनी चाहिए, यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वेडिंग हॉल में ब्राइट की एंट्री होती है। वहाँ पर जेरिम और उसकी फ्रेंड सियोंग जियोंग भी होती है। सियोंग जियोंग कहती है कि इन्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा है कि पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा मोमेंट कब आएगा। और वहीं चामीन योंग बे के साथ होता है। योंग बे वहाँ पर एक लड़की को देखता है और चामीन को कहता है कि यह तो काफी सुंदर है। फिर चामीन उस लड़की की तरफ देखता है और वो कहता है कि यह एक मार्बल स्टोन है। और फिर चामीन वहाँ पर और भी लड़कियों को देखता है जिन्हें कि वो एक मार्बल स्टोन की तरह इमेजिन करने लगता है। और वहीं जेरिम और उसके फ्रेंड को पंपकिन केक सर्व किया जाता है, जिसे देखकर जेरिम को अपना वही ड्रीम याद आ जाता है और वो गुस्से में पंपकिन केक को चम्मच से तोड़ने लगती है। फिर हम चामीन को देखते हैं जो कि अपने हैंकी से अम्ब्रेला को साफ कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी हैंकी उड़ जाती है जो कि जेरिम के फेस पर आकर गिरता है। तो जेरिम उस हैंकी को देखती है और कहती है कि यह तो काफी ज्यादा कॉस्टली लग रहा है, मुझे लगता है कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और उस हैंकी को अपने गले में बांध लेती है। और जब जेरिम घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वो सभी काफी चौंक जाते हैं और जेरिम सोचती है मतलब कि वो पंपकिन का सपना किसी रिच का साइन नहीं था, बल्कि वो एक कंसेप्शन ड्रीम था कि मेरे डैड ने पैसे कमाने के अलावा सब कुछ किया है। तभी वो एक पास सीन को याद करती है जब वो अपने डैड के फ्यूनरल अटेंड कर रही होती है। तब एक आदमी जेरिम को कहता है कि आपके डैड ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। तो जेरिम कहती है कि ठीक है, मैं आपको वापस पे कर दूंगी। और वहीं प्रेजेंट में देखते हैं कि उसके डैड के ऊपर इतना कर्ज होता है कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है। फिर जेरिम अपने रूम में आती है, अपना सामान पैक कर रही होती है। वहाँ पर अपने एक ड्राइंग को देखती है जो कि उसने ही बनाई होती है। फिर अपने एक पास सीन को याद करती है। वो एक आर्ट स्कूल में पढ़ा करती थी और उसे आर्ट में काफी इंटरेस्ट था। और वो देखती है कि वहाँ पर सभी बच्चों की मॉम उनके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो यह देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर जेरिम की टीचर उसे बताती है कि अगर आपको वोकेशन लेक्चर अटेंड करना है तो इसकी फीस 1000 होने वाली है, तो पहले आप अपने पेरेंट्स से बात कर लेना। लेकिन जेरिम को पता होता है कि उसके डैड के पास इतने पैसे तो है ही नहीं, तो वो उन लेक्चर को अटेंड नहीं करती। और याद कर जेरिम सोच रही होती है कि अगर उस टाइम मैंने उस लेक्चर को अटेंड किया होता तो शायद आज मेरे पास कोई जॉब होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। और वहीं बार वाजिन अपने डैड की गलती की वजह से काफी ज्यादा हंगामा कर रही होती है कि सिर्फ उस आदमी की वजह से हम सबको क्यों झेलना पड़ रहा है। जेरिम उसकी बेटी है तो यह सबको जेरिम को अकेले हैंडल करना चाहिए, लेकिन इस पर सोरा उसे चुप करवाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वाजिन कहती है अच्छा, तो आप उस आदमी से इतना प्यार करती हो कि अब आप मुझे ही सुना रही हो। और जेरिम भी उनकी बातें सुन रही होती है। फिर जेरिम बाहर सामान रखने के लिए आती है और कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि मैं भी इस फैमिली के लिए सिर्फ यूजलेस ही हूँ। फिर हम चामीन को देखते हैं जो कि बबल्स फुला रहा होता है। योंग बे उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बबल्स मत फुलाओ, इसकी वजह से फ्लोर स्लिपरी हो रहा है। अगर आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो तो आपको स्मोक करना चाहिए। चामीन कहता है तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं स्मोक नहीं करता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ कि मेरे वर्कर ने यहीं के एम्प्लॉय के साथ शादी कर ली और वो दोनों यहाँ से जा चुके। अगर हमारे एम्प्लॉय हमें इस तरह से धोखा दे रहे हैं फिर तो हम किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। योंग बे कहता है कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर बबल्स फुलाना मना है, तो आप बाहर जाकर ये करिए। फिर हम जेरिम और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि नए घर में शिफ्ट हो जाती है और जेरिम को वाजिन के साथ एक ही रूम में रहना पड़ रहा होता है। तो वाजिन कहती है कि मैं तो बेड पर सोऊंगी, तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। तो जेरिम कहती है कि पता नहीं मैं इस रूम में कैसे एडजस्ट करूंगी, और वहीं मेरी स्टेप मॉम भी प्रेग्नेंट है और इस हालत में उनका काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम देखते हैं कि सोरा एक अकेडमी में डांस सिखाने का काम करती है, लेकिन वो वहाँ पर डांस करते करते बेहोश हो जाती है। फिर इसके बारे में जेरिम को इन्फॉर्म किया जाता है। वो हॉस्पिटल में आती है तो डॉक्टर जेरिम को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और इनकी बेबी बिल्कुल ठीक है। फिर सोरा को होश आता है और वो जेरिम को कहती है कि इस टाइम में मेरा
प्रेग्नेंट होना तुम सभी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे डैड नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो जेरिम उसे बताती है कि मैंने सपने में अपने डैड को देखा था और उन्होंने मुझे पंपकिन दिखाया था, मतलब कि उन्हें इसके बारे में पता है कि आप प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर सोरा काफी खुश हो जाती है और जेरिम को हक कर लेती है। फिर जेरिम घर पर आती है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, क्या मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए भी पैसों की जरूरत है, या मुझे कोई जॉब करनी चाहिए, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के मैं कहाँ पर इंटरव्यू दूं। फिर वो चुंगनाम हेवन के उसी आर्टिकल को देखती है कि वहां पर एम्प्लॉय की जरूरत है, तो मुझे वही जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर वो कोट डालकर देख रही होती है, उसे लगता है कि वो मोटी हो चुकी है। फिर वो अपना वेट कम करने के लिए महीने भर एक्सरसाइज करती है। फिर दोबारा से कोट डालकर ट्राई करती है, लेकिन उसका कोट फट जाता है और कहती है मतलब कि अभी भी मुझे थोड़ा और वेट कम करने की जरूरत है। उसके बाद वो 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती और उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी होती है और वाजिन उसके सामने खाना लेकर आती है और खाने लगती है। जेरिम कह रही होती है कि प्लीज तुम मेरे सामने खाना मत खाओ। फिर रात होती है और जेरिम जैसे तैसे बाहर आती है पानी पीने के लिए और अंदर वाजिन को आवाज आती है, तो वो उठ के देखती है तो जेरिम खाना खा रही होती है। वाजिन कहती है कि तुम मेरे बिना कैसे खा सकती हो, और फिर वो दोनों ही ठूस ठूस कर खाना खाने लगते हैं। फिर सुबह होती है, जेरिम इंटरव्यू पर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन देखती है उसके पास कोई अच्छी हिल्स नहीं है, तो वो सूजिन की हिल्स पहन लेती है और कहती है कि ये तो काफी परफेक्ट है, और वो बढ़ती है और खुद को एज अ सिंड्रेला इमेजिन कर रही होती है। वहीं हम योंग बे को देखते हैं जो कि चाउमिन को उन कैंडिडेट की लिस्ट देता है जो कि आज इंटरव्यू के लिए आने वाला था। तो चाउमिन कहता है कि हम उसे सेलेक्ट करेंगे जो कि लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर रह सकता है। और वहीं नीचे हम जेरिम को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आ जाती है और इंटरव्यू की डायरेक्शन देकर ऊपर की तरफ आ रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा सपना कंप्लीट हो सकता है। फिर वो अपने हिल्स को देखने लगती है, लेकिन तभी उसका हिल नीचे गिर जाता है और वो हिल लेने के लिए नीचे आने लगती है, तो चाउमिन उसका हिल उठाकर ऊपर आ रहा होता है और उसे देखकर जेरिम उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि लगता है मुझे लकी ड्रॉ मिल चुका है, और चाउमिन उसे कहता है कि मैं आपके ऊपर मुकदमा करने वाला हूँ। तो यह सुनकर जेरिम सोचती है कि क्यों, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा दिल चुरा लिया है। जेरिम कहती है कि ऐसा क्यों, तो चाउमिन कहता है क्योंकि आपने मर्डर अटेम्प्ट किया है। यह सुनकर जेरिम काफी चौंक जाती है और कहती है कि क्या, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।